अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है स्लोप, और स्लोप का जो लेक्चर 2 है और लेवल वही है इसका, इंटर सिंटैक्स बुक बोर्ड। सो यहाँ पर सिंटैक्स बुक बोर्ड अगर ना भी बोलें तो ये एक जनरल लेक्चर है। स्लोप जो है वो जहाँ करें भी आप एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो स्लोप तो आपको पढ़ना ही होगा। सो आज हम इसकी बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्लोप की, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ अ लाइन इज, प्रॉपर्टी नंबर 1 आप कह लें या जैसे भी आप इसको बस याद रखें। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज जीरो स्लोप, यानी कि भाई अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी तो उसका स्लोप जीरो होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताता चलूँ, ये तो हम अभी प्रूफ कर देंगे, हो जाएगी बात। स्लोप और इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं, INTERCEPT, इंटरसेप्ट। सो स्लोप और इंटरसेप्ट जो है दो इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। सो आप स्लोप को जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो इंटरसेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और इंटरसेप्ट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो स्लोप और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरसेप्ट, और इसके बाद फिर ये दोनों टॉपिक्स जो हैं जब मिल जाएंगे तो फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो शुरू होती हैं। राइट। सो अभी हम जो है यहाँ पर 2 डायमेंशनल प्लेन यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने लिखा है इसमें y एक्सिस, और ये आपके पास आया x एक्सिस, x डैश, y डैश। अब हम इसमें कुछ नंबर्स लोकेट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, और ये आ गया आपके पास -6 y डैश। ओके जी, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि x एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, सो आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा कि x एक्सिस से जो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये उसकी कंडीशन है y1 इज इक्वल टू y2, यानी कि उसमें y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम होगी। जब कभी भी आपको कोई लाइन जो कि x एक्सिस से पैरेलल हो ड्रॉ करनी हो, भले वो x एक्सिस से ऊपर हो या नीचे हो, अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएगी, और अगर वो ऐसे भी ड्रॉ हो जाएगी। सो एनीवे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और बेटा देखो ये लाइन जो है ये हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, और ये 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम एक और पॉइंट कंसीडर कर लें, ये -4, 3। मैंने आपको अभी इनिशियली बता दिया कि इसमें हमें क्या करना होगा, y को हमें इक्वल रखना होगा। जब कभी भी y वैल्यू इक्वल होगी यानी कि ऑर्डिनेट इक्वल होगा, आपके पास जो भी लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी। चले जी, मैंने इसको जो है लेबल कर दिया, इसको एक a और b का नाम दिया, और अब जो है ये एक लाइन बन गई, और इस लाइन को हमने कहा भाई कि ये लाइन है L1। अच्छा जी, हमने जो है लेक्चर 1 में आपको बताया था कि स्लोप का फॉर्मूला, अगर आपको पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। सो देखिए, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। बेटा इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर रहे हैं, y2 - y1, राइट। सो ये हुआ 3 - 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी 2 + 4, तो ये हुआ है 0/6, जो कि आया है 0। ये आपके पास आ गया है स्लोप। ठीक है, आपके पास स्लोप जो है L1 का जो है आप M1 कह सकते हैं, और स्लोप ऑफ L1 जो है M1 है, और वो 0 है। क्यों? क्योंकि लाइन जो है अगर x एक्सिस से पैरेलल होगी तो उसका स्लोप जो है वो हमेशा 0 ही होगा। चलें जी, एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है मैं आपको एक लाइन, और बस आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब कभी भी अगर आप एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, या प्रूव करना चाह रहे हैं, जो भी व्हाटएवर आपकी जो भी एक्टिविटी है, तो उसमें y1 और y2 इक्वल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं एक और लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से बिलो यानी कि नीचे की तरफ बना रहा हूँ, और यहाँ देखिए मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया है, चलें यहाँ ले लेंगे पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का जो नाम है वो है x तो 4 है, और y हमारे पास यहाँ -3 है। और अभी मैंने आपसे फिर कहा कि
इनमें हमेशा y बस सेम रखिएगा, किसमें, जो x एक्सिस से पैरेलल हो। अब जनाब ये लाइन 2 यानी कि L2 जो है ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास लाइन नंबर 2। और अगर आप इसका स्लोप बनाना चाहें तो फॉर्मूला आपके पास, स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मूला आपके पास वही है जो कि अभी मैंने लिखा। और ये जनाब आ गया आपके पास स्लोप ऑफ L2 इज m2, y2 माइनस y1 यानी कि -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 4 प्लस 3, 0/7 इज इक्वल टू 0। सो ये बात यहाँ पर क्लियर साबित हो रही है कि अगर एक लाइन जो कि x एक्सिस से पैरेलल होगी उसका स्लोप आपके पास होगा 0। अब हम चलते हैं, अगर कोई लाइन y एक्सिस से पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा। एडिशनली मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये लाइन जो है x एक्सिस से पैरेलल है ना, बस एडिशनली बता रहा हूं मैं, अगर ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी है। ये देखिए, अगर ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि अभी आप लाइंस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये कोइंसाइड हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ें जो है उसमें एक्सप्लोर फिर फर्दर आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब भी होगा जब आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब हम यहाँ पर जो इसका सेकंड पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ हम लिख रहे हैं इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस हैज अनडिफाइंड स्लोप, हैज अनडिफाइंड या इंफिनिटी स्लोप। इससे पहले कि आप लोग किसी कंफ्यूजन में आए, मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे लाखों साइट से उन्हें विजिट कर लीजिए, कोई मैटर नहीं है, हजारों लाखों टीचर्स के इंटरव्यू कर लीजिए, जो भी कमेंट्स आपको लेने ले लीजिए, क्योंकि टीचर भी ज़ाहिर किताब पढ़ने के बाद ही टीचर बनता है। सो अनडिफाइंड जो है वो स्लोप की टर्म में कहा जाता है कि अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड है और उसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं। और अगर आप लिमिट में आ जाएंगे तो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात याद रखिएगा। स्लोप की टर्म में आकर हम अगर इन्फिनिटी को अनडिफाइंड कह देते हैं, अदरवाइज इन्फिनिटी और अनडिफाइंड तो अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा, सही है। सो जब आप लिमिट में आएंगे और अनडिफाइंड जो है वहां पर वो दीगर कुछ और चीज होगी और इन्फिनिटी वहां पर कुछ और होगा, ठीक है। यानी कि अनडिफाइंड वहां पर ये हो सकता है कि 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है, लेकिन इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। सो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वट एवर जो भी है, इसकी भी एक पूरी लॉट है। सो अगर जब लिमिट पढ़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। सो इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में बड़ा फर्क है, लेकिन स्लोप के टर्म में इन दोनों को एक ही कंसीडर किया जाता है, लिख लेते हैं, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा। एक्स डैश बेटा ये हमने लिखा y और ये y डैश 0 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। एक मुनासिब सा प्लान बना लिया करें, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 6 तक बनाया तो आप भी 6 तक बनाएं, अगर मैं 1 2 3 तक बना रहा हूं तो आप भी 1 2 3 तक बनाएं। ये आपके बोर्ड की लेंथ पर भी डिपेंड करता है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां तक भी, क्योंकि ये प्लान तो इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं 6 तक गया और नीचे मैंने -5 तक लिख दिया। सो ये कोई मैटर नहीं है, आप लोग भी कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि अगर एक लाइन y एक्सिस से पैरेलल होगी तो उसमें x1 और x2 दोनों इक्वल होंगे, ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, ओके बेटा। इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो है x आपके पास 3 है और y यहाँ पर आ रहा है 2, और एक पॉइंट में और ले लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही क्वाड्रेंट में लें, इसी क्वाड्रेंट में लें, आप नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बस ये बात याद रखनी है कि x1 x2 बराबर होंगे तो डेफिनेटली अगर आप पैरेलल टू y एक्सिस बनाएंगे तो x उसमें इक्वल ही होगा। सो एक दफा फिर देखें, x आपके पास 3 है और y आपके पास -3 है। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, p q a b, जो आपको बेहतर लगता है वो नाम लिख दें, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम इस लाइन को जो है इन पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये आपके पास आ गई लाइन नंबर 1। और अगेन आप देखिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बेटा आपके पास ये लाइन 1 है तो इसका स्लोप हो जाएगा m1 y2 माइनस y1 यानी कि 2 + 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1
यानी 3 माइनस 3, इसका मतलब ये कि 5/0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी या अनडिफाइंड। इंफिनिटी का मतलब है द हाईएस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन मैथमेटिकल डिजिट्स। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी जो है वैल्यू जो है उसको हम इंफिनिटी से शो करते हैं, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक दफा और आपके सामने एक एग्जांपल और देते हैं इसकी। ये हमने L1 बनाई है, अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए। ये आपके पास आ गया है जी, ये पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर -2,2, और यहाँ पर हम एक पॉइंट और ले रहे हैं, और चलें जी ये पॉइंट ले लेते हैं हम इसमें -2, -3, और इस लाइन को हमने पास कर दिया। ये हमने लिखी लाइन नंबर 2। चलो फाइंड आउट कीजिए, y2 माइनस y1 यानी कि 2 + 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि -2 + 2, 5/0 इज आल्सो इक्वल टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये दो प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की हैं। एक प्रॉपर्टी नंबर 1 ये थी एक्सिस वाली, और दूसरी आ गई y एक्सिस से पैरेलल वाली। इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज से आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।